अरे भाभी अभी तक सो रही है। लगता है कल पार्टी था इसलिए थक गई है। ऐसा करती हूँ, मैं ही घर का सारा काम कर देती हूँ। बहू कहाँ गई? अरे बेटी, तू काम क्यों कर रही है? ऐसा नहीं है माँ। ऐसा क्यों नहीं है? मैं खुद ही देख के आ रही हूँ। घर की बहू सोई है और बेटी काम कर रही है। तू अपने ससुराल से यहाँ काम करने आई है क्या? तू जान ले, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है घर की बेटी काम करे और महारानी सोए। ये क्या बोल रही है माँ? ऐसी बात नहीं है। दीदी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं कर देती काम। अरे नहीं भाभी, आप कल पार्टी में थक गई थी इसलिए मैंने आपको जगाना सही नहीं समझा। और माँ, मैं भी तो किसी के घर की बहू हूँ। अगर मेरे साथ लोग ऐसा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? बहू कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी, मेरे छोटे भाई की शादी है ना, तो शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है बहू जा। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। मेरा बेटा इतना कमाता है, ये औरत सारा शॉपिंग में खत्म कर देती है। रोज जाती शॉपिंग करने। आ गई महारानी। मम्मी जी, ये साड़ी देखिए कैसी लग रही है। अरे बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। ये बता पहले कितने की है? मम्मी जी, पूरे 7,000 की है। क्या बहू, इतनी महंगी खरीदने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? तेरा दिमाग खराब है क्या? मम्मी जी, मेरे भाई की शादी है, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ किसी से कम दिखे। बहू क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हाँ मम्मी जी, ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं आपके लिए लेके आई हूँ। खुश रहो बहू, जुग जुग जियो, ऐसी बहू सबको मिले। बहू का 9वां महीना लग गया है। इसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से कह के इसको इसके मायके भेज देती हूँ, नहीं तो इसका सारा डिलीवरी का खर्चा हमारे मत्थे आ जाएगा। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है, इसको इसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। हाँ सुनो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरी डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुमसे जितना बोला उतना करो। वंश आप लोगों को चाहिए, औलाद भी आप लोगों को चाहिए। अगर लड़का हुआ तो आप लोगों के घर का नाम रोशन करेगा, लेकिन खर्चा मेरे घर वाले देखें। क्यों? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोग और कितनी हद तक गिरेंगे। अगर मैंने सही कहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक। बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा, तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। बहू जी माँ जी। कहाँ जा रही है तू? माँ जी, वो मैंने कल आलू के चिप्स बनाए थे ना, वो तलने जा रही, और मैं आपके लिए गरम गरम इलायची वाली चाय भी लेके आती हूँ, ठीक है? बेटा, कभी घर से बाहर मत निकला कर, बस रसोड़े में घुसा रहा कर तू। अब क्या हुआ माँ जी, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तू कहाँ गलत काम करती है। अभी तो तू चिप्स तलने जा रही है, फिर तू चाय बनाने जाएगी, फिर तुझे खाना बनाना है, लोगों के लिए अभी तुझे नाश्ता बनाना है, तू इन्हीं सारी चीजों में लगा। तुझे पता भी है बाहर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है माँ जी? बेटा, सावन का महीना चल रहा है, पर तुझे कहाँ पता होगा ये सारी चीजें? मुझे पता है माँ जी। तब तो तुझे ये भी पता होगा कि सावन में हरी हरी चूड़ियाँ पहनते और मेहंदी लगाते। कहाँ है तेरी मेहंदी? नहीं पहनी माँ जी हरी चूड़ियाँ। क्यों नहीं पहनी? गांव में तो सबकी बहू पहनी है, तो मेरी बहू क्यों ना पहने भला? माँ जी वो क्या वो माँ जी? बेटा, हमारा भी मन करता है कि हमारी बहू बन ठन के निकले, प्यारी लगे बाकी बहुओं के जैसी। ये ले बेटा, जा चूड़ी पहन के आ जा, तब तक मैं तेरे लिए चाय और पकौड़े बना के रखती हूँ। ठीक है माँ जी। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों। बहू, तू ये क्या कर रही है? माँ जी, चावल साफ कर रही थी। किचन में जो बर्तन पड़े थे वो साफ हो गए? जी माँ जी। और रात के खाने की तैयारी कर ली? जी माँ जी। छत पे जो कपड़े पड़े थे उठा लाई? हाँ माँ जी। बेटा, इतना सब काम करने के बाद भी तू थकी नहीं जो ये चावल लेके बैठ गई है? माँ जी, थक तो गई हूँ, लेकिन मैंने सोचा ये काम पड़ा है इसको भी कर लूँ। बहू,
ये काम छोड़, जाके आराम कर। ठीक है माँ जी। बहू। हाँ जी माँ जी। बेटा कब से चाय के लिए बोला हुआ है, मुझे आज चाय मिल जाएगी या नहीं? माँ जी आज मौसम बहुत अच्छा है और बारिश आ रही है, इसलिए मैं चाय के साथ पकोड़े तल रही थी। अच्छा पकोड़े तल रही है, तो बेटा साथ में समोसे और जलेबी भी बना ले। समोसे और जलेबी? हाँ, मेले में जो लगाने हैं तुझे। क्या माँ जी ये क्या बोल रहे हो आप? तो और क्या बोलूँ मैं तुझे। बेटा 2 साल हो गए तुम लोगों की शादी को, कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए हो, और जाओगे भी कैसे? तुझे ये चाय और पकोड़े से फुर्सत मिले तब ना। क्या मतलब माँ जी? बेटा मेरा मतलब ये है कि बाहर अगर बारिश हो रही हो और तुम्हारा पकोड़े खाने का मन हो तो कहो बेटे से, वो तुम्हें बाहर लेकर जाए, जाकर पकोड़े बाहर खा कर आओ, इंजॉय करो और बारिश के मजे लेकर आओ। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं पहले आपके लिए चाय बना लेती हूँ। तू चाय छोड़ और बाहर जाने की तैयारी कर, चाय मैं खुद बना लूंगी। ठीक है माँ जी। थक गया आज तो। बहू एक गिलास पानी ला दे, थक गए हैं। जी मम्मी अभी लेके आती हूँ। बहू छोले चावल बना लेना और साथ में परोंठे बना लेना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी क्या कर रही हो? हम बाहर से मंगा लेते हैं ना आज खाना। बेटा बाहर के खाने से ना पेट खराब होता है। तो मम्मी एक काम करते हैं, आज खिचड़ी खा लेते हैं। खिचड़ी अच्छी नहीं लगती बेटा। अच्छा भाभी फिर एक काम करो, मम्मी आटा गूंद लेंगी, मैं सब्जी बना दूंगी और आप पराठे सेक लेना। ठीक है दीदी मैं लेके आती हूँ। ऐसा करते हैं, बाहर से ही मंगवा लेते हैं हम। पर मम्मी बाहर के खाने से तो पेट खराब हो जाता है ना। एक दिन में कुछ नहीं होता। क्या आपकी भी ननद इतनी प्यारी और सपोर्टिव है? कमेंट। माँ जी मेरा आखिरी महीना चल रहा है और अब मुझसे घर का काम नहीं होता, क्या हम कुछ महीनों के लिए नौकरानी रख लें? तू दुनिया की पहली औरत नहीं है जो बच्चा पैदा कर रही है। मैंने भी 4 बच्चा पैदा किया था, मैं तो नौकरानी नहीं लगवाई थी। ये महारानी को नौकरानी चाहिए। जा जाके घर का काम कर। आजकल की बहुएं ना बात बात पे बहाने लगाने लगी हैं, घर का काम भी नहीं होता इनसे। बहू। जी माँ जी। बहू ये गहने और साड़ी देख तो कैसे लग रहे हैं? देखो माँ जी। अरे वाह माँ जी, ये हार तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, किसके लिए लाई हैं? अरे बहू और सामान है वो भी तो देख। हाँ हाँ माँ जी। माँ जी ये सेट भी बहुत प्यारा लग रहा है। बहू साड़ी भी तो है, साड़ी भी तो देख। जी माँ जी। अरे वाह माँ जी, ये भी बहुत सुंदर लग रही है। माँ जी आपने बताया नहीं ये सब किसके लिए लाई हैं? बहू ये सब मैंने छोटी के लिए मंगाया है, करवा चौथ आ रहा ना, उसकी ससुराल भेजने के लिए। माँ जी आप मेरे लिए कुछ नहीं लाई? तू क्या करेगी, तेरे पास तो साड़ी गहने अलमारी भर भर के हैं। माँ जी मैं तो बहुत खुश हो गई थी, मैं सोची थी आप मेरे लिए सब लेके आई हैं। अरे मेरी भोली बहू, छोटी के ससुराल के लिए तो सामान हमने बहुत पहले भेज दिया था, ये सब तेरे लिए है। थैंक यू माँ जी, आप बहुत स्वीट हो। भाभी आप जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। शिफाली मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। शिफाली मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। 1 मिनट, ये लो टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी आप अपनी अमीरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत क्या जानेगी? माँ जी बहुत गर्मी लग रही है, तो क्या मैं कपड़े चेंज कर लूँ? नहीं, अभी बहुत रिश्तेदार आने बाकी हैं, अभी कपड़े क्यों चेंज कर लेगी? पर माँ जी गर्मी इतना ज्यादा हो रहा है कि रहा नहीं जा रहा है। रहा नहीं जा रहा है लेकिन रहना पड़ता है, एक ही दिन की तो बात है। हाँ माँ जी, बस मैं ये वाला हार निकाल दूँ, बहुत चुभ रहा है। अरे यही सब दिखाने के लिए लाखों खर्चा किया है, इसको ही निकाल के बैठ जाओगी तुम। ठीक है माँ जी।
माँ जी एसी चालू कर लूँ क्या? बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हारा बाप ना सिर्फ 10 लाख रुपया दिया है, उतना तो तुम एक ही साल में खा जाओगी। एसी का पैसा नहीं दिया है, एसी चाहिए। माँ जी बहुत प्यास लगी है। अरे 1 घंटे की बात है, रह लो, फिर बाद में पीना पानी वानी। हे भगवान, ये कैसा जुल्म है? जब दहेज दो तो खूबसूरत लड़की चाहिए और जब खूबसूरत लड़की दो तो दहेज चाहिए। ये ससुराल वाले किसी भी चीज से खुश नहीं है। भाभी कहीं जा रही है क्या? हाँ, वो तुम्हारे भैया के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। मैं भी चलूँ क्या? क्यों, क्या काम है? कपड़े नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? इतने सारे कपड़े भरे तो हैं। चुपचाप घर का काम करो, समझी? ठीक है भाभी। सुनो, जी भाभी। जाके भैया के सामने रोने मत लगना, समझी? जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी। शॉपिंग करने जाना है। सोना चले? हाँ, मैं रेडी हो गई, चलो। छोटी कहाँ है? छोटी नहीं चलेगी क्या? अरे वो मैंने उनको पूछा तो उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है तो उन्होंने मना कर दिया। हाँ, मैंने उनको दवाई दे दिया। आप टेंशन बिल्कुल मत लो। अब चलो, भी बहुत लेट हो रहा है। क्या आपके साथ आपकी भाभी भी ऐसा करती हैं? कमेंट में जरूर बताएं। माँ जी, मुझे मायके जाना है, मेरी छोटी बहन की शादी है। आपके पास जो मेरी ज्वेलरी है उसे दे दीजिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है सोना कितना महंगा है? वहाँ लेके जाएगी कहीं चोरी वोरी हो गया तो? कोई जरूरत नहीं है वहाँ दिखावा करने की। चल जा ऐसे ही। ठीक है माँ जी। मैंने बहू को फालतू में ही डांट दिया। ऐसा करती हूँ, उसे ज्वेलरी दे देती हूँ। बहू, ये ले तेरी ज्वेलरी। लेकिन माँ जी, आप तो ये ज्वेलरी देने से मना कर रही थी। बहू, ये ज्वेलरी संभाल के रख, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू किसी से कम दिखे। बेटा, अगर तू वहाँ सोना गला लेके जाती तो हमारे ही खानदान की बदनामी हो। मर्द औरत को 2 रोटी देकर भगवान बन जाता है और औरत मर्द को अपना सब कुछ देकर नौकरानी बन जाती है। बात जितना कड़वा है उतना ही सच है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। बहू कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ जी, मेरी शादी को पूरे 6 महीने हो गए, मैं मेरे मैके नहीं गई तो इन्होंने बोला जाओ अपने मैके कुछ दिन रह लो। अच्छा, बेटे ने वहाँ से फोन करके बोल दिया तो हो गया। बेटा बाहर रहता, उसे क्या पता घर में क्या हो रहा है, और इस घर के सारे फैसले मैं लेती हूँ। माँ जी, आप ही भेज दो ना मुझे मेरे मैके। तुझे इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई अपने मैके जाने की? अभी तेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। पहले हम लोगों के साथ घुल मिल जा, फिर भेज दूंगी तुझे मैके। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, सारा दिन अपने घर पे फोन पे लगी रहती है। अब जा खाना बना। जी माँ जी। बहू। हाँ माँ जी, जब पहली बार मैंने मेरी सास से मैके जाने को पूछा था तो मेरी सास ने मुझे ये सब बोला था। बहू, तो दिल छोटा मत कर, मैं तो तेरे मजे ले रही थी। जा जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे मैके भिजवा दूंगी। ठीक है माँ जी। बहू क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है? माँ जी, ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी, और तेरी ही गलती है। पर माँ जी, मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी, मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुँह से बोलेगी, और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी, मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत, मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना, तू कोई बेचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। अरे बेटा, तुम दोनों आ गए। वैसे मार्केट से क्या क्या लेकर आए तुम दोनों? माँ, आप आज के बाद मुझे भाभी के साथ कभी मार्केट मत भेजना। पता नहीं किस घर से आई है। क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों बोल रही है? पूरे मार्केट में मेरी बेइज्जती करवा कर आ रही है, सामान सस्ते करवाने के चक्कर में। 40 रुपए का टमाटर 20 रुपए में चाहिए इनको। आजकल के महंगाई जमाने में कौन देगा? अरे बेटा, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ क्या क्या खरीदे हो मार्केट से? इनसे ही पूछो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। माँ जी, ये मैंने अपने लिए पर्स लिया है। वैसे बहू, कितने का है ये पर्स?
ये बस 200 रुपये का है। क्या जरूरत थी इतना सस्ता पर्स लेने की, थोड़ा अच्छा ली होती महंगा। माँ जी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है, इसीलिए मुझे फिजूल खर्च करने की आदत नहीं है। जो काम 200 के पर्स में हो जाए, क्या जरूरत है इतने महंगे पर्स लेने का। ये सब छोड़िए माँ जी, ये सब सामान रख मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है बहू, जा बना ले। बहू जी मम्मी जी बताइए। बहू ऑफिस जा रही है क्या? हाँ मम्मी जी, रोज इस टाइम जाती हूँ, आपको नहीं पता क्या? पता है मुझे। तू भड़क क्यों रही है? मुझे हॉस्पिटल जाना था, इसलिए मैंने सोचा तेरे साथ ही चलूँ। अगर ये मेरे साथ जाएंगी तो मुझे देर हो जाएगी, मुझे मार्केट भी जाना है, मैं इनको नहीं ले जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, मैं आपको नहीं ले जा पाऊंगी, मुझे थोड़ा काम भी है, आप चली जाइए। ठीक है तू जा। बहू क्या हुआ, आज तू ऑफिस नहीं गई? मम्मी मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए नहीं गई। तो बहू तुझे बताना था। चल मेरे साथ हॉस्पिटल चल, मैं तुझे दिखा के लाती हूँ अभी। दोस्तों, हमें अपनी सास का सम्मान करना चाहिए। बहू आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, मैं कद्दू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आज मेरी बेटी आ रही है तो एक काम करना, आज पनीर की सब्जी बनाना। ठीक है। वाह भाभी, आज तो गर्मा गर्म खाना खा के आज तो मजा ही आ गया। माँ, मैंने बहुत दिनों बाद इतना गर्मा गर्म खाना खाया है। माँ, मेरी सास बोलती है पहले सबको जाके खाना खिला, जब तक मैं खाना खाने बैठती हूँ तब तक खाना ठंडा हो जाता है। अरे कैसी बेवकूफ सास है तेरी, उसको भी तो समझना चाहिए कि तू उस परिवार का हिस्सा है। हाँ माँ, वो समझे तो ना। दीदी, आप और माँ जी बात कीजिए, मैं तब तक खाना खा के आती हूँ। ठीक है भाभी। अरे बहू, पहले तू 2 कप चाय बना के लेके बाद में खाना खाइयो। भाभी आप जाइए, जाकर खाना खाइए, तब तक मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अरे बेटा, तू क्यों चाय बनाने जाएगी? बहू है ना, बहू चाय बना देगी। अरे वाह माँ, आपकी बेटी की बात आई तो उसके साथ बेवकूफ हो गई। आप कौन सी समझदारी की बात कर रही हैं? बेटा, तू मेरी बेटी होकर के ऐसे क्यों बोल रही है? अरे हाँ माँ, आपको भी तो समझना चाहिए ना, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे भाभी भी किसी की बेटी है ना। हाँ बेटा, तू एकदम सही बोल रही है। बहू, आज से हमारे साथ ही बैठ के खाना खाना।